बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ITML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, इस पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। सिंपल टेबल को हमने बनाया था, उसके अंदर हेडिंग वगैरह कैसे इंसर्ट की थी। फिर उसके बाद हमने डाटा उसके अंदर रोज़ बनाई थी, रोज़ के अंदर टेबल डाटा शो किया था। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर करेंगे वो है जी टेबल सेल पैडिंग एंड टेबल सेल स्पेसिंग इन HTML। सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या होती है, तो उससे पहले हम एक व्यूवर्स यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। जैसे व्यूवर्स, ये पिछले डायग्राम समझ लें, एक लेक्चर की एक टेबल की डायग्राम है। तो इसके अंदर व्यूवर्स देखें, ये मेरा एक रिकॉर्ड है। 10 है, मेरा नाम मुबशर जमील है, MPhil है। 11 है, दानिया अमर है, BEE है। 12 है, अब्दुल्ला डोगर और PhD है। तो व्यूवर्स, ये जो 10 है ना, ये मेरा रिकॉर्ड है। ये सेल से जो समझिए कितनी दूर है, तो इसे हम कहते हैं सेल पैडिंग कह देंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें कि ये मेरा जो 10 है ना, ये इसकी पैडिंग, इसे कहते हैं सेल पैडिंग, यानी कि एक सेल से ये कितनी दूर है। इस तरह 11 से ये सेल पैडिंग इसकी बन जाएगी। और दूसरा, ये वाला मेरा एक सेल है व्यूअर्स, और ये वाला मेरा एक सेल है। इस सेल का दूसरे सेल से जो फासला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेल स्पेसिंग कहते हैं। तो व्यूवर्स, अगर मैं इसके लेक्चर के अंदर देखें, तो जैसे व्यूवर्स यहाँ पे मैंने क्या किया जी, टेबल के अंदर अगर मैं शो करता हूँ इस टेबल को, तो ये देखें, ये मेरा टेबल इस तरह का शो हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में करता हूँ 4। इसको व्यूवर्स दोबारा मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरी सेल पैडिंग जो है ना, वो 10 जो है ना, वो दरमियान में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा के कर देता हूँ 10, तो अब मेरी सेल पैडिंग जो है ना, वो बढ़ गई है। ये देखिए, ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी के साथ दूसरा हमारा होता है सेल स्पेसिंग। एक सेल का दूसरे सेल से कितना फासला है, ये देखिए। ये एक सेल का अगर पहले, यानी कि पहले अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, तो देखें अभी फासला है। अगर मैं ख़त्म करता हूँ, तो ये देखें एक सेल का दूसरे सेल से फासला बिल्कुल कम है। और अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर को 1 कर दूँ, तो ये देखें, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैं अगर यहाँ पे सेल स्पेसिंग में करता हूँ 5, तो अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश, तो ये देखें एक सेल का दूसरे सेल से कितना फासला जो है ना, वो बढ़ गया है। अगर मैं इसको करता हूँ व्यूअर्स 15, तो इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखें एक सेल का दूसरे सेल से कितना फासला जो है ना, वो बढ़ गया है। इससे क्या हो रहा है, आपका टेबल जो है ना, मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। अगर मैं इसकी सेल पैडिंग 20 कर दूँ और इसको भी कर दूँ 25, तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखिए मेरा टेबल और भी जो है ना, वो खूबसूरत होना शुरू हो गया है। तो ये होता है तरीकाकार व्यूअर्स, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। तो अगर मैं डायग्राम में आपको दिखा दूं, तो यानी कि ये यहाँ का जो फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल पैडिंग कहते हैं। और एक सेल का दूसरे सेल से जो फासला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल स्पेसिंग जो है ना, हम कह देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।